नमस्कार साथियों, आज अपन फिर जीरे से रिलेवेंट बात करेंगे। हमेशा एक जीरे जो लास्ट में होती है वो मैं बीच में आपको बता रहा हूं। वो इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता चल सके कि लास्ट में जब जीरे करनी तो इन बातों का ध्यान रखना है। जीरे आप जानते हो, अपन ने नेक्स्ट वीडियो में बात की थी पहले, तो अभी अपन करेंगे पुलिस से जीरे कैसे करें। आयो जो होता है, जो पूरे केस की जो जांच करके जो रिपोर्ट पेश करता है उसको कहते हैं आयो। और आयो से जीरे कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा ये सवाल करो वो सवाल करो, मैं आप बताऊंगा इन टॉपिक पर आपको उस बंदे से जीरे करनी है। तो अपन जानते हैं पुलिस से जीरे कैसे करें। मैं आपको बताता हूं, ये आपकी एक रिपोर्ट दर्ज हुई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद में एसएचओ ने जांच दी, किसी भी एएसआई को या एसआई को, किसी को भी ये जांच दे दी। अब इस जांच अधिकारी ने इस रिपोर्ट के गवाहों के बयान लिए, मौका देखा, ठीक है, जो जब्त करने जब्त की, फिर जो गिरफ्तार थी उनको गिरफ्तारी की और फिर रिपोर्ट पेश की। ये तो होती है आयोग की भूमिका। आयोग की भूमिका। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इससे अगर आपने जीरे सही से की तो आपका मुलजिम बरी हो सकता है। मेरे बहुत सारे मैटर में मैंने जब जांच अधिकारी से जीरे की ढंग से तो मेरे बहुत से क्लाइंट बरी हुए हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जीरे आपको इस पे किस पे करना। सबसे पहले देखो कि एफआईआर पर आपको सवाल करने हैं। अब एफआईआर पर यह सवाल करना कि भाई आप, हो सकता है कि जो जांच अधिकारी उसी ने ये रिपोर्ट लिखी हो सकता है। तो एफआईआर से रिलेवेंट ही उसको सारे सवाल पूछने हैं। फिर आप पूछो भाई जो गवाह है, गवाह के रिलेवेंट सारे सवाल पूछने आपको। अब गवाह से रिलेवेंट आप सवाल क्या पूछोगे कि भाई कई बार क्या होता है कि अधिकतर कार्यों से पुलिस अधिकारी थाने में बैठकर ही करता है। 99%, 1-2%, मतलब 10% अलग हो सकता है। बाकी मारपीट मैटर में, छोटे बड़े मैटर में पुलिस में बैठकर ही वो लोग जांच कर लेते हैं। तो गवाह अधिकतर क्या करता है, किसी मतलब जिसने रिपोर्ट दर्ज करके उसको बोल तेरे 2 गवाह लिखा, तो वो क्या करता है अपने रिश्तेदार को गवाह लिखकर आ जाता है। तो आप उसको पूछो भाई ये जो गवाह है इसके रिश्तेदार है क्या, वो बोलेगा नहीं है। तो क्या भाई ये इसके मामा का लड़का है, ये इसके बुआ का लड़का है, ये इसके चाचा का लड़का है, ये इसके काका का लड़का है, या इसका साला है। मेरे एक मैटर में, अभी जस्ट मैटर में, पुलिस ने क्या किया, साले को ही गवाह बना दी। और मैं उस बंदे को जानता था साले को, तो उस साले के आधार पर मेरी एक पार्टी को लास्ट में बरी किया गया। तो आयोग को आपको जो गवाह होते हैं, गवाह के आधार पर आपको सवाल करना है। वो बताऊंगा कि आयोग से जब अपन करते हैं, पुलिस में करते हैं, तो गवाह से कैसे जीरे करते हैं, वो सारी चीज अपन लोग बात करेंगे। तीसरा, मौका नक्शा। 99% पुलिस मौके पर जाकर जांच करती है। फिर क्या करती है, वो साइन क्या करती है, बुलाकर वहीं पर करवा देती है पुलिस थाने में। तो आपको उससे रिलेवेंट सवाल पूछने हैं, मौके से रिलेवेंट। जब्त, मौके पर ये 2 जनों ने लड़ेगी, तो यहाँ लड़ेगी तो यहाँ कोई डंडे होंगे या कोई सीढ़ी होगा, जो भी होगा। तो पुलिस क्या करती है कि मौके पर तो सीढ़ी बताती है, पर जब्त सीढ़ी करती नहीं है।
तो इससे रिलेवेंट, जब से रिलेवेंट आपको सवाल पूछना। कई बार क्या होता है कि जो रिपोर्ट करता होता है वो बंदा लिखता है लकड़ी की कि मुझे मारी, और पुलिस वाले वहां लकड़ी जब्त करते ही नहीं है। तो ये सवाल आपको पूछना है। दूसरी चीजें भी हो सकती है, कई बार सीरिया बताया और वो सीरिया में था ही नहीं, कई बार धारदार हथियार था और पुलिस जब्ती, एक भी धारदार हथियार होता ही नहीं वहां पर। बता तलवार रहा है और उन्होंने चक्कू भी पेश नहीं किया, बताया डंडा है इतना बड़ा और उन्होंने कोई डंडा पेश नहीं किया। तो जब्ती से रिलेवेंट भी आपको ये जीरे में सवाल आपको पूछना है। मतलब मोटे मोटे तौर पर इन 4-5 चीजों पर आपको डेफिनेटली सवाल पूछना किसी भी कंडीशन में। अगर वो उत्तर हाँ में दे ना में दे उससे कोई मतलब नहीं, आपको ये सवाल करने हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपको नहीं पूछनी होती है, आपको इससे रिलेवेंट ही सवाल पूछनी है। जो अपने फेवर में हो वही सवाल करना है, जो अपने फेवर में नहीं हो उसको कभी भी आप गांठ मान लो, वो सवाल नहीं करना। अपन किस लिए से जीरे कर रहे हैं? अपने मुलजिम को बचाने के लिए। आप कहीं ऐसे सवाल में पूछना कि अपना मुलजिम जेल में चला जा, कटघरे में चला जा। अपन जेल जाने से बचाने के लिए ही जीरे करेंगे, इसको सजा नहीं हो। अब आप करो क्या? सबसे पहले एक काम करो, फाइल को पढ़ो। जब तक आप फाइल नहीं पढ़ोगे तब तक आप आयो से जीरे नहीं कर सकते। मैं क्या लिख कर दे दूं आपको, किसी भी कंडीशन में आप नहीं कर सकते। जब तक आप पूरी फाइल नहीं पढ़ोगे तब तक आपको कुछ भी पल्ले नहीं पढ़ना है, सीधी सीधी सी बात है। इसलिए आपको फाइल को शुरू से लेकर एंड तक आपको पढ़नी है। फाइल नहीं पढ़ोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, आप जीरे कर ही नहीं सकते। आपको पता ही नहीं होगा इस केस में हुआ क्या, इस फाइल में है क्या। आपको एफआईआर पढ़नी है, सारे गवाह जो दिए वो पढ़नी है, मौका रिपोर्ट क्या है वो पढ़नी है, उसके अलावा पुलिस ने जब्ती की वो पढ़नी है। एक मेडिकल में दिमाग से निकल गया, मेडिकल पढ़नी है। मैंने एक चीज बोली उसमें, आपको मेडिकल से रिलेवेंट भी सवाल आपको करने हैं कि पुलिस ने कब उसकी मेडिकल कराई, 2 दिन बाद में 3 दिन बाद कराई, तो मेडिकल से रिलेवेंट भी आपको सवाल पूछना है। तो इन ये सारी जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ में आ जाएगा हाँ भाई मुझे क्या पूछना है। हर केस में कुछ ना कुछ अलग होता है, कुछ सिमिलर होते हैं जिसमें अपन सिमिलर पर्सन कर सकते हैं, बाकी अलग। पर ये जो मैंने बिंदु बताया, इन बिंदुओं पर ही आपको इर्द गिर्द चलना पड़ता है। जैसे मैंने सबसे पहले बताया भाई आपको एफआईआर क्या, जब आयो से बात करेंगे, फिर गवाह, फिर मौका नक्शा, चौथा ले लो आप जब्ती, 5 ले लो मेडिकल, और छठा अन्य क्वेश्चन कुछ होता। ये आपको पुलिस वालों पर इन पर आपको सवाल करने हैं, क्योंकि पूरी फाइल की जांच पुलिस ने ही की है, जो आयो है, जो जांच अधिकारी है। तो मतलब पूरी फाइल उसी बंदे ने बनी, सिर्फ एफआईआर उस बंदे ने लिखे, बाकी गवाहों के बयान किसने किए उसी बंदे ने किया है, मौका नक्शा किसने बनाया आयो ने बनाया, जब्ती किसने आया ने की है, गिरफ्तारी किसने की है आयो ने की है, मेडिकल किसने करे है इसने करी है। तो सारी पूरी फाइल चीज और अंतिम रिपोर्ट किसने पेश की है, इसी ने पेश की। भले एसएसओ के साइन होते हैं पर पेश आयो नहीं करता तो एलसी है, पर इसी ने किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, नहीं समझ आ रहा आपको कुछ भी तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो। तो मोटे मोटे तौर पर ये आपको आनी चाहिए। ये जब तक आपको नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं होना। आप कहेंगे सर हमें इसको देखकर आपसे, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आप नहीं सीख सकते। इसके साथ आप जो मार्केट के सेक्शन लगे उन सेक्शन को भी आपको पढ़ना है। जब तक आप सेक्शन नहीं पढ़ोगे भाई ये धारा लगी क्यों लगी,
सेक्शन पढ़ो, धारा समझ आए, तो और जब फाइल पढ़ो पूरी समझ आए फाइल में। कहीं ना कहीं 100% आयोग गलती करता ही करता है, किसी भी कंडीशन, कोई भी मैटर में मैं लिख कर दे सकता हूँ, आयोग 100% कहीं ना कहीं गलती को, कहीं मौका गलती की, जब्ती में कहीं जब्ती नहीं की होगी, कहीं हो तो गवाह रिश्तेदार डाल दिए, रिलेटिव डाल दिए होंगे, या मेडिकल में, चलो वो खुद नहीं, मेडिकल की उसने सूची जारी नहीं की होगी, सूचना नहीं दी होगी, ऐसा कुछ ना कुछ वो जरूर। आप जब फाइल एक बार पढ़ने से, आप नए वकील हो तो आपको एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, मैं कह दूं, जब आप 2-3 बार पढ़ोगे तभी आपको समझ आएगी। जितने भी सवाल हैं आपको पहले लिख लेने हैं, नितर आपको उस वक्त जब आप जज के सामने जाओगे और जब आयो आएगा और आप जब उससे सवाल करोगे तो मैं कह दूं आपकी बत्ती गुल हो जाएगी 100%। जब आपको लंबा टाइम हो जाएगा तब आपकी बत्ती गुल नहीं होगी, अभी आप नए नए हो तो आपकी बत्ती गुल होना तय है। तो इसलिए आपको पहले फाइल 2-3 बार पढ़नी है, फिर उसमें सवाल लिखने हैं, फिर आपको आयो से पूछना है। और कभी भी आप एडवोकेट हो तो अपना व्यवहार हमेशा एक जैसा रखें। अपना कोई जो मुलजिम है वो कोई रिश्तेदार नहीं है और ये कोई अपना रिश्तेदार नहीं है, तो अपन को हमेशा प्यार से ही सवाल करना। कहता है ना, पुलिस वालों से दोस्ती भी खराब है और दुश्मनी भी खराब, तो अपने तो नॉर्मल व्यवहार रखना है। पुलिस वाला है तो उसे नॉर्मली अपन को पेश आना, ऐसे नहीं अकड़ के बात करनी, अकड़ के अपन को सवाल कर बोले, आराम से प्रेम से पूछो आप उसको सवाल, बिल्कुल इजी कूल होकर सवाल पूछो। एसओ साहब ये चीज कैसे हुई, कैसे चीज कैसे, ऐसे ही नहीं कि आप उसके गुलाम बने। गुलाम वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको कर रहा हूं आपको अपने वकील के साथ पूछना। क्यों, जब सीनियर वकील हो तो बात अलग, अभी आप नए नए वकील हो, 1 साल 2 साल या 3 साल हुए होंगे या ज्यादा टाइम हो गई, आप अब क्रिमिनल सीखना चाहता तो क्रिमिनल उनके लिए भी अच्छी है, पर ज्यादातर मेरे वीडियो न्यू अधिवक्ताओं के लिए ही काम के है। और जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपका कुछ भी नहीं होना है, ये मैं लिख कर दे सकता हूं आपको किसी भी गारंटी में। एक चीज और है, आप अच्छी वकालत अगर करना चाहते हो, अच्छा वकील बनना चाहते हो, तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको समझा रहा हूं तो वो मेरी 20 साल की प्रैक्टिस है, उसके आधार पर मैं आपको समझा रहा हूं। पहले मैं भी जब निर्णय गया तो मैंने भी, अब तो हम आपको यूट्यूब के माध्यम, हमारा यूट्यूब था नहीं, तो बॉस बताएंगे तब होंगे। अब बॉस कब बताएंगे, जब आप फाइल पढ़ कर आओगे, कुछ पेपर पर सवाल लिख कर आओगे, बॉस को दोगे तो बॉस को लगेगा हाँ भाई ये बंदा ठीक है, तब बॉस आपको जीरे करने दे सकता है, नहीं तो आप केस की ऐसी कम तैसी कर दोगे। इसलिए बॉस आपको कोई केस जीरे करने नहीं देगा। अभी नहीं, मैं जीरे करने तभी देगा जब आप पूरी फाइल पढ़ोगे। और फाइल कैसे पढ़ोगे, आप बोलोगे बॉस देंगे नहीं, तो आप उसकी एक फोटोकॉपी कराओ, फोटोकॉपी कराकर उसको पढ़ो, 2-3-4 बार पढ़ो कि हाँ भाई जीरे में मुझे किससे जीरो हो रही है, गवाह की सूची देखो किससे सूची है। ये जो पुलिस से जो जीरो होती है वो सबसे लास्ट, अंतिम में लास्ट में की जाती है। ये मैं आपको इसलिए पहले समझा रहा हूं कि आपको पता चल सके। कई बार कि अपन जो गवाह से जो जीरे की होगी पहले, तो आप इस सब में पूछ सकते हो कि भाई हाँ भाई ये इसका रिश्तेदार, ये इसका मेडिकल, जब डॉक्टर से कर लोगे तो ये कर लो, सब सारी चीजें आपके सामने होगी, तो आपको पता रहेगा भाई आयो से कैसे करनी है। तब अभी से आप जब जीरे को तो उससे सवाल आप मार्क कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इसको बीच में पहले लिया है। इससे रिलेवेंट कुछ भी आपको प्रॉब्लम तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं आपका 100% रिप्लाई करूंगा। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो, एक कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को। चैनल का नाम भूल गए हो तो याद कर लो, डिजिटल एडवोकेट एकेडमी। ये हमारा पहला चैनल है जो आपको इतनी अच्छी तरह से बिना चार्ज लिए हम आपको सिखा रहे हैं। पैसे देकर भी ये ज्ञान आप कोई नहीं देगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।